का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले हम डेली लाइफ की एक एग्जांपल लेते हैं। हम किसी शॉप पे कोई चीज लेने जाते हैं और वो उसका वजन करके देता है। अब वो उसका वजन जिस इंस्ट्रूमेंट पे करता है उसे वेइंग बैलेंस कहते हैं। जैसा कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस होते हैं, लेकिन जैसे कि पहले वेइंग बैलेंस यूज करते थे, जिस तरह सब्जियों वाले यूज करते हैं या किसी भी स्टोर वगैरह पे, वो आपको किसी दाल का, किसी चीनी का या कोई भी चीज जो है उसका वजन करके देता है। तो हम देखते हैं कि वो एक साइड पे उस स्पेसिफिक वेट का पत्थर रखता है और दूसरी साइड पे उस चीज को रखता है और इन दोनों को कंपेयर करता है। जब दोनों एक जितने हो जाते हैं, जब दोनों का मैथ सेम हो जाता है, तब वो चीज हमें दे देता है। यानी कि उसने इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मैथ जो है इसके साथ कंपेयर किया है। जब उसने इससे रिलेट किया है, इससे कंपेयर किया है, तो ये इसका रिलेटिव मास है। यानी कि उसने इसके रिलेटिवली उसे मेजर करके हमें कोई चीज दी है। अब इसी तरह एटम्स की तरफ आते हैं। कहते हैं कि एटम एक इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका मास जो है प्रैक्टिकली मेजर करना इम्पॉसिबल है। उसके लिए साइंटिस्ट ने काफी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्वेंट किए, जिनमें से एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में वेरियस एटम्स के मैसेज जो हैं मेजर किए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह यहां पे मेजरमेंट के लिए एक स्केल इन्वेंट किया गया था, क्या एटम्स का भी इसी तरह है? बिल्कुल। एटम्स के मैसेज को मेजर करने के लिए भी एक स्केल इन्वेंट किया गया था, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा गया था। जिस तरह यहां पे एक स्पेसिफिक वेट का जो पत्थर जिसे कहते हैं उसे स्टैंडर्ड रखा जाता है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, जितना भी। अब इसी तरह एटम्स को मेजर करने के लिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा गया था। हाइड्रोजन के मैस के साथ दूसरे एटम्स के मैसेस को कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मास जो था वो मेजर किया जाता था। लेकिन हाइड्रोजन जो था इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इसके 3 आइसोटॉप्स थे और उनके जो मैसेज थे वो फ्रैक्शंस में थे। और तीसरी बात ये कि ये गैसियस फॉर्म में था, जिससे हम किसी सॉलिड का मास मेजर नहीं कर सकते थे। उसके बाद साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रखा। इसके रिलेटिवली दूसरे एलिमेंट्स के मैसेज को मेजर किया जाता था, लेकिन ये भी कुछ देर ही कामयाब रहा। उसके बाद साइंटिस्ट ने कार्बन को स्टैंडर्ड रखा। अब कार्बन को स्टैंडर्ड रखने की वजह क्या थी? कहता है कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14, जिनमें से कार्बन 13 और 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, वो स्टेबल नहीं है। और कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है, नॉन रेडियो एक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्बन का जो मास है वो 12 है, फ्रैक्शंस में नहीं है, वो एक होल नंबर है। और तीसरी बात ये कि कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, जिससे दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मेजर करना बहुत आसान है। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की। कहता है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 12th द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12 आइसोटॉप। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि कार्बन 12 के मास के 12th पार्ट के साथ किसी एलिमेंट के एटम का मास मेजर करना, यानी कि कार्बन 12 के मास के रिलेटिवली किसी एलिमेंट के एटम का मास
मेजर करना रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन